हेलो दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता अपने इस वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है ना अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे कोई पूछेगा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस मींस क्या होता है, आप क्या बताएंगे? अफर्मेटिव मींस साधारण होता है, सेंटेंसेस मींस क्या होता है? वाक्य होता है। ठीक, यानी साधारण वाक्य। देखिए हम लिख दे रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस मींस क्या होगा? साधारण वाक्य। ठीक है, क्या होता है? साधारण वाक्य होता है। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना? उसके लिए स्पेशली रूप से हमारा फार्मूला बना हुआ है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर यस या यस में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि कहां पे हम यस या यस का यूज करें या यूज ना करें। ठीक है, देखिए क्या है, देखिए यदि हमारा कर्ता क्या है? यदि हमारा कर्ता ही सी इट या किसी का क्या है? नाम। यदि हमारा कर्ता क्या है? ही से इट या किसी का नाम है, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम जो है इस फार्मूले का यूज करेंगे। वो हमारा फार्मूला क्या है? देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब का क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या होगा? सबसे पहले फार्मूले में सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हमारा कर्ता क्या होगा? सिंगल होगा। ठीक, एक वचन कर्ता होगा तो हम क्या करेंगे? एक वचन कर्ता अर्थात क्या होगा? ही सी इट या किसी का नाम होगा, तब हम क्या करेंगे? हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। और है ना, फिर क्या, अगर हमारा कर्ता क्या है? बहुवचन कर्ता है, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। देखिए इस फार्मूला हमारा क्या है? यानी यदि हमारा कर्ता क्या है? आई है, वी, दे, यू। यदि हमारा कर्ता क्या है? बहुवचन कर्ता है ना? यदि हमारा कर्ता बहुवचन करता है तो हम किस फार्मूले का यूज करेंगे, है ना? फार्मूला हमारा देखिए क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या होगा? प्लस मेन वर्ब। क्या होगा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग हर सेंटेंस को जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के हर सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना? देखिए क्या है पहला सेंटेंस, क्या है समझने के लिए। माता जी खाना बनाती है। माता जी खाना बनाती है, ये क्या है? ये हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस है। क्या है? अफर्मेटिव का सेंटेंस ये हमारा है। और आपको पहचान पहले ही पता होगा, इसका पहचान क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या है? इस काल के वाक्य के अंत में, है ना, इस काल के वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। देखिए क्या है, इस काल के वाक्य अंत में क्या है? ता है मिला कि नहीं मिला? अगर आपको मिल गया ता है, आप तुरंत समझ जाइए ये हमारा क्या है? प्रेजेंट टेंस का है। ठीक, क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। देखिए क्या कि माता जी खाना बनाती है। माता जी खाना बनाती है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना? माता जी खाना बनाती है, तो माता जी क्या होगा? द मदर। क्या लिखेंगे? द मदर। ठीक, अब देखिए द मदर माता जी है। माता जी क्या है? एक वचन करता है कि नहीं? सिंगुलर है कि नहीं? है ना,
एक वचन करता किसी की मम्मी है तो क्या होंगी, एक ही मम्मी होंगी ना, यानी एक वचन करता है। और आपको पता है कि यदि हमारा कर्ता क्या है, एक वचन ही, सीड या किसी का नाम एक वचन करता है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक, अगर यहाँ पे ये हो जाता कि राम खाना बनाता है, फिर क्या होगा, इसी फार्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि ये राम क्या है, राम किसी का नाम है कि नहीं है। अगर किसी का नाम है तो हम क्या करेंगे, हम जो है इस फार्मूले का यूज करेंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट मींस क्या होता है, सब्जेक्ट मींस कर्ता होता है। क्या होता है, कर्ता होता है। और कर्ता किसे कहते हैं, आपको पता ही होगा कि कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, है ना। कार्य करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। अर्थात जिसके द्वारा काम हो रहा है वही हमारा क्या है, वही तो हमारा कर्ता है ना। फिर देखिए क्या है, सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। ठीक, खाना कौन बनाता है, माता जी बनाती है ना, यानी कर्ता कौन हुई, यही हम माता जी हुई, यानी द मदर लिखी है। फिर क्या, हमें मेन वर्ब लिखना है। क्या लिखना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। अब मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब यही मुख्य क्रिया। मेन वर्ब मींस क्या होता है, मेन मींस मुख्य होता है, वर्ब मींस क्या होता है, क्रिया होता है, यानी मुख्य क्रिया। क्रिया क्या हो रहा है, बनाने का हो रहा है। आप क्या लिखेंगे, यानी द मदर। कुक मींस क्या होता है, बनाना, या प्रिपेयर का यूज कर सकते हैं आप लोग। ठीक, कुक का यूज कर दीजिए। कुक मींस क्या होगा, बनाना। द मदर, कुक कर दिए। फिर अब देखिए क्या करना है, हम यहाँ तक सॉल्व कर दिए। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, हम लिख दिए हैं। अब फिर क्या, यस या यस बच रहा है नहीं, इसी में से भी चूज करके लगाना है। द मदर कुक्स। ठीक, द फूड, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अरे भाई जो बच रहा वही तो होगा, द फूड है, तो यानी द फूड लिख दिए। ठीक, यानी द मदर कुक्स द फूड। ठीक है, अब देखिए क्या है, दूसरा सेंटेंस हमारा, दूसरा देख लीजिए। राम गंगा जी में स्नान करता है। देखिए क्या हमारा सेंटेंस, राम गंगा जी में क्या करता है, स्नान करता है। राम गंगा जी में स्नान करता है। अब देखिए राम क्या है, किसी का नाम है कि नहीं है। अगर किसी का नाम होगा, यानी ये जो है नेम के अंतर्गत आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। पर ये क्या है, देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा। हमें ये देखना होगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। आपको पता है सब्जेक्ट राम है, तो हम राम लिख दिए। ठीक, फिर राम लिखने के बाद अब क्या बच रहा है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, मुख्य क्रिया। क्रिया क्या हो रहा है, स्नान करना, है ना। यानी राम गंगा जी में स्नान करता है, यानी स्नान करना क्या होगा, मेन वर्ब होगा राम। ठीक, बेट लिख दिए। अब क्या बच रहा है, यस या यस बच रहा है, नहीं बच रहा है। अगर बच रहा है तो भाई उसका यूज करो, राम बेस, यानी राम स्नान करता है। राम स्नान करता है। और राम कहाँ स्नान करता है, आपको पता है राम जो है गंगा जी में स्नान करता है, यानी राम बेस इन द क्या होगा, गंगा जी, इन द गंगा जी। अब गंगा ये घर में दे रहे हैं, ठीक है, फिर भी ये सेंटेंस हमारा क्या है, ये सेंटेंस फिर भी हमारा सही है। ठीक, अब देखिए तीसरा सेंटेंस हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तीसरा, वे गंगा जी में स्नान करते हैं। देखिए, है ना, वे गंगा जी में स्नान करते हैं। अब इस सेंटेंस को हम लोग कैसे सॉल्व करें, इसके लिए इस फार्मूले का यूज होगा, इस वाले फार्मूले का यूज होगा, या इस वाले फार्मूले का यूज होगा। आपको पता है सबसे पहले क्या हमें सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट वे है। वे अर्थात वे का इंग्लिश क्या है, वे का इंग्लिश जो है दे होता है ना, दे होता है कि नहीं होता, होता है ना, तो हम दे दिए। अब देखिए जब हम पहला स्टेप अपना सॉल्व कर दिए, दे है ना, कुछ बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं। अब इस फार्मूले का यूज करें तो आप डायरेक्टली देखिए, सबसे पहले इसको कर्ता लिख दीजिए, दे हमारा मिला। अब
फिर आप देखिए इस फार्मूले में देखिए क्या है, दे मिला कि नहीं मिला। अगर आपको ये मिल रहा है तो समझ जाइए आपको इस फार्मूले का यूज करना है, आपको इस फार्मूले का यूज करना ही है। ठीक, देखिए क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, हमने सब्जेक्ट लिख दिया है। फिर क्या, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब, देखिए हम वर्ब लिखना भूल गए, मेन वर्ब का क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा। तो मेन वर्ब का मुख्य क्रिया, मेन वर्ब मींस क्या होता है, मुख्य क्रिया होता है ना। मेन वर्ब क्या, स्नान करना है ना, वही होगा, यानी बेथ। बेथ मींस क्या, स्नान करना। दे बेथ, वे स्नान करते हैं, वे स्नान करते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हम जो है इसमें हमारे फार्मूले में यस या यस का यूज नहीं हुआ है। अगर फार्मूले में भाई यूज नहीं हुआ है तो आप भी क्या करेंगे, आप भी यस या यस का यूज जो है मेन वर्ब में नहीं करेंगे। ठीक, दे बेथ इन द गंगा जी, इन द गंगा जी। ठीक है, फिर देखिए आगे नेक्स्ट सेंटेंस क्या हमारा, सूर्य पूर्व से निकलता है। सूर्य पूर्व में निकलता है, सूर्य पूर्व में निकलता है। ये सेंटेंस क्या, ये सेंटेंस हमारा बहुत ज्यादा फेमस है। आप कहीं पढ़ रहे हैं ना या कुछ भी, तो इस सेंटेंस को आपको हमेशा पक्का मिलेगा कि सूर्य पूर्व में निकलता है। इसका ट्रांसलेट क्या होगा, देख लीजिए क्या होगा, सूर्य पूर्व में निकलता है ना, यानी सूर्य यानी द सन, सूर्य हो गया हमारा। एक फिर क्या है, यानी आप देखिए सूर्य क्या है, एक वचन करता है कि नहीं है, एक वचन करता है ना। जब एक वचन करता है तो इस फार्मूले का आप लोग यूज कीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हमने लिख दिया द सन। फिर क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, क्रिया क्या हो रहा है, क्रिया निकलने का हो रहा है, यही होता है, यानी राइज। राइज मींस क्या होता है, निकलना होता है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, हमने मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दिया है। अब देखिए क्या बच रहा है, यस या यस बच रहा है, नहीं बच रहा। जब बच रहा है तो आप लगा दीजिए द सनराइज, है ना, द सनराइज लिखिए, राइजेस हो जाएगा, है ना, द सनराइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस अब हमारा सही हुआ। अगर आप द सनराइज कर दे रहे हैं, ठीक, अगर मेन वर्ब में आप यस या यस का यूज नहीं कर रहे हैं तो ये आपका सेंटेंस क्या है, आपका सेंटेंस 100% क्या है, रॉन्ग। ठीक, और ये चीज और है, अगर आप इस सेंटेंस को सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप इनका यूज नहीं कर रहे हैं इस सेंटेंस में, फिर भी ये सेंटेंस क्या होगा, हमारा पूर्णतः क्या होगा, रॉन्ग होगा। और एक चीज और है, जब हम लोग इनका यूज कर रहे हैं, दा का यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी क्या होगा, हमारा सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या अगला सेंटेंस हमारा है, सूर्य पश्चिम में छिपता, क्या है, सूर्य पश्चिम में छिपता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट में का है, ती है, मिला कि नहीं मिला, मिला तो आप जान जाइए क्या हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का सेंटेंस है कि नहीं है ना। फिर देखिए क्या करना होगा, सूर्य पश्चिम में छिपता है, सही है कि नहीं सही है, छिपता है ना, सूर्य पश्चिम में छिपता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, द सन लिखेंगे, द सन लिख दिए। फिर क्या है, एक वचन करता है कि नहीं है, इस फार्मूले का यूज करेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, हमने सब्जेक्ट लिख दिया, क्या लिखा, द सन। ठीक, फिर क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या होता है, यानी छिपना होता है। आपको पता है सेट मींस क्या होता है, छिपना होता है, द सन सेट। ठीक, अब देखिए हम लोग जो है यहाँ तक सॉल्व कर दिए हैं। अब क्या बच रहा है, यस या यस बच रहा है कि नहीं बच रहा है, अगर बच रहा है तो उसको हमें लगाना होगा, द सन सेट्स, द सन सेट्स। फिर क्या ऑब्जेक्ट क्या है, पश्चिमी, इन द वेस्ट, यानी सूर्य पश्चिम में छिपता है। अगर आपको कहना होगा, आप क्या कहेंगे, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अगर ये पूछेंगे कि सूर्य
पूर्व में निकलता है, क्या बताएंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट, वही बोलेंगे ना। फिर देखिए अगला सेंटेंस क्या हमारा, क्या है कि श्याम अपने घर जाता है ना, श्याम अपने घर जाता है, ये सेंटेंस हमारा है। इसको कैसे सॉल्व करना है, यानी श्याम भाई श्याम है तो श्याम लिखो SHYAM, श्याम हुआ कि नहीं हुआ, श्याम क्या है, किसी का नाम है कि नहीं है, अगर किसी का नाम है, नेम देखिए दिया गया है, नेम नाम होता ना, नेम दिया गया है, नाम के अंतर्गत आ रहा, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, श्याम है, श्याम लिख दिए हम। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब का क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, राम, है ना, ये लिखिए सब्जेक्ट राम हमारा हो गया, है ना। फिर मेन वर्ब जाना, राम गो लिख दिए, मेन वर्ब का क्या कर दिए, फर्स्ट फॉर्म लिख दिए, राम गो कर दिए। अब क्या बच रहा है, यस बच रहा है, हम क्या लगाएंगे, यस, यानी राम गोज, ठीक है, राम गोज होम, है ना, सॉरी, राम गोज, अब क्या, सॉरी, श्याम गोज हिज होम, एक होगा, यानी श्याम गोज